आत्मा अंतःकरण में जो राम के चरित्र हैं, आत्मा राम के चरित्र हैं, जो प्रसुप्त अवस्था में हर इंसान के अंदर होते हैं, जब वो साधना के माध्यम से आत्मा को जागृत कर लेता है तो वो सब जागृत हो जाते हैं, सारे राम के चरित्र। और जब जागृत हो जाते हैं तो सूझे रामचरित मणिमानिक, गुपुत प्रकट जो जहाँ जय खानिक। अंतःकरण में जो मणियाँ हैं, मणियों के अंदर, खानों के अंदर राम के चरित्र जो प्रसुप्त अवस्था में हैं वो सब जागृत हो जाते हैं। और फिर वो भक्त वो हृदय स्थित राम एक परमात्मा का ही चिंतन करता है, उसी के रस में डूबा रहता है। ये स्थिति संत कबीरदास जी की थी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा। आज का जो प्रसंग है वो हम ये लेके आए कि संत कबीरदास की गूढ़ सीख है कबीर पंथियों के लिए। कबीर पंथियों के लिए जो आगे आने वाले 600 वर्ष पहले उन्होंने लिखा था, लेकिन आज हम लोग हैं वर्तमान में, ये भविष्य था उनके लिए। तो कबीर पंथियों के लिए संत कबीरदास की गूढ़ सीख क्या है, इसको आप जानें। वो मैं बता रहा हूँ आपको क्या शिक्षा दिया। कबीर पंथियों का मतलब कबीर, कबीर पंथियों के लिए। कबीर पंथी, कबीर शब्द है भगवान का अनुरागी। देखिए आप, कबीर 2 बार आए, कबीरदास और कबीर पंथी। तो कबीर शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा भक्त, ऐसा भक्त जो भगवान के भजन में दिन रात डूबा रहता हो, जो भगवान का अनुरागी है। ऐसा मानो जो भगवान का अनुरागी है उसको कबीर कहते हैं। जो दिन रात कैसे छूटे राम रटि लागी, संत रविदास जी की स्थिति ऐसी थी। तो ऐसी स्थिति जिसकी हो जाती है वो कबीर कहलाता है। सब कोई कबीर नहीं बन सकता। कबीर एक स्थिति है, नाम भी है, एक स्थिति भी है। वेदों में एक स्थिति का वर्णन किया गया है, वेदों में भी कबीर शब्द आया है। तो वो अनुरागी भक्ति की स्थिति को बताया गया है। और मनुष्य की स्थिति ब्रह्म भी होती है, क्षर ब्रह्म भी होती है, अक्षर ब्रह्म भी होती है और पुरुषोत्तम भी होती है, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म जिसको कहते हैं। तो एक स्थिति है। तो इस स्थिति वाले जितने भक्त हैं उनके लिए सीख दिया है कि कलयुग में नाना प्रकार के जंजाल होंगे, माया मोह, भजन में तमाम बाधाएं आएंगी। तो उनको सावधान किया है कि आप लोग यदि भक्ति में लगे हैं तो अपने पथ से विचलित मत होइए, क्योंकि जब आपकी चरम सीमा में भक्ति पहुंचेगी तब बहुत सारी बाधाएं आएंगी। रिद्ध सिद्ध प्रेरें बहु भाई, अब बुद्धें लोभ दिखावे जाए, गोस्वामी जी ने लिखा है। बहुत बाधाएं आती हैं, तो आप विचलित ना हो, इसलिए उन्होंने सीख दिया है अपने भक्तों को, जो अनुरागी भक्त हैं, जो कबीर स्वरूप हैं। तो वही आज का प्रसंग है कि संत कबीरदास की गूढ़ सीख है कबीर पंथियों के लिए। कैसी गूढ़ सीख है इसको आपको जानना है, सुनना है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक साखी के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है। क्या, इसका थोड़ा सा भावार्थ बताएंगे कि उन्होंने सावधान क्यों किया है। संसार में बहुत सारे पंथ हैं इस समय। तो संत कबीर ने कलयुग के शिष्यों को सीख दी कि मनुष्य जीवन के महत्व को समझो। ये जो तुम्हारा मनुष्य का जीवन मिला इसके महत्व को समझो। वाणी व कर्म पर नियंत्रण रखना है तुमको, पाखंड से दूर रहना है, और आत्मज्ञान के आधार पर हृदय में स्थित जो परमात्मा है, इसको आत्मा राम कहते हैं, उस आत्मा राम का चिंतन करना है। ये उनकी सीख हैं, इनको हम विस्तार से बताएंगे। और ये भी बताया कि उसी परमात्मा का जो हृदय में घट में उस स्थित है, उसी घट को सतलोक कहते हैं, वैकुंठ भी कहते हैं। जहाँ सत्य का वास है उसे सतलोक कहते हैं। सत्य क्या है? आत्मा है, सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया भी। तो उस एक परमात्मा का चिंतन करो, अद्वैतवादी बनो, द्वैतवादी मत बनो। अन्य किसी का नहीं करना है, सिर्फ एक परमात्मा का चिंतन करना है, जिसका मैंने किया, जिसका नाम राम है। संत कबीर राम राम ही जपते थे और कोई नाम का स्मरण नहीं करते थे। उन्होंने कहा मनुष्य का जीवन जो है बड़ा ही कीमती है और बड़े भाग से मिला है। 83,99,999 के बाद मानव शरीर प्राप्त होता है, और इस शरीर का मेन एक उद्देश्य होता है
कि इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, जो 83,99,999 जन्मों तक भटकती रही, तरसती रही उस परम तत्व से मिलने के लिए, उस आत्मा से मिलने के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए तरसती रही। तो अब मानव शरीर मिल गया है। इसी शरीर में वो गुण है। ये लास्ट पायदान है, 84 लाखवां वाला अंतिम पायदान है। इसी पायदान से जीवात्मा परमात्मा से, जिसको आत्मा कहते हैं, उससे मिल जाती है। और जब मिल गई तो फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ती है। इसी को संत कबीर ने लिखा है, जप मरे अजपा मरे आनंद हु मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताई काल ना खाए। जब ये सूरत मन की दृष्टि भगवान के नाम चिंतन में लग जाती है, अवलंब रूप में मन हो जाता है, 10 इंद्रियों का निरोध करके जप यज्ञ श्वास प्रश्वास का जब जप करता है साधक, तो उसका मन अवलंब हो जाता है, स्थिर हो जाता है, दीपक की लौ की तरीके। जब स्थिर हो जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उसकी सूरत भी टिक जाती है। वो किस में समा जाती है? शब्द में, उस भगवान के चिंतन में समा जाती है। भगवान की वाणी होने लगती है, उसमें समा जाती है। अर्थात जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है, आत्मा में मिल जाती है। और जब मिल गई तो ताई काल ना खाए। काल का मतलब होता है जन्म मरण का काल, माने समय, समय का चक्र। समय का चक्र क्या है? जन्म लेना और जन्म लेने के बाद मर जाना, ये समय का चक्र है। यही तो है, चीज़ें उत्पन्न होती हैं, इसके बाद नष्ट हो जाती हैं, यही समय का चक्र है। तो इस चक्र में फिर वो जीवात्मा नहीं पड़ती है, वो परमात्मा में मिल जाती है। सहज स्वरूप प्रकाश जो है हृदय के अंदर है, घट के अंदर है। इसी घट को सतलोक, इसी को वैकुंठ लोक कहते हैं। वो इच्छा रही थे, वहाँ आनंद ही आनंद है, सच्चित आनंद क्षेत्र है, वहाँ मिल जाती है, फिर दोबारा 84 में नहीं जाती है। तो इसी बात को संत कबीर अपनी साखी के माध्यम से कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य शरीर के बारे में गोस्वामी जी भी लिखा है। हम दोनों की बात बताएंगे आप लोगों को। तो पहले संत कबीर की बात बताएंगे। क्या कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, कि मानुष जन्म दुर्लभ है और मिले न बारंबार। और जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे और बहुरी न लागे डार। जैसे तरुवर पत्ता टूट गिरे बहुरी न लागे डार। और मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। और जैसे तरुवर पत्ता टूट गिरे बहुरी न लागे डार। बड़ी अच्छी बात कही। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। ये बार बार नहीं मिलता है, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, शिष्यों, संत कबीर कहते हैं, प्रवचन दे रहे हैं 600 वर्ष पहले, और प्रवचन दे रहे हैं जैसे हम आपको सत्संग सुना रहे हैं, ऐसे वो भी सुना रहे थे। और कहते थे कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। ये बार बार नहीं मिलता है कि सोचो कि नहीं दोबारा हमें फिर प्राप्त हो जाएगा। हम चाहे जैसे कर्म करें, सुकर्म करें या कुकर्म करें, हमको सुकर्म में तो ठीक है, कुकर्म में भी करेंगे तो कौन, तमाम लोगों से हम सत्संग करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे विचित्र बुद्धि वाले, कहते हैं कौन देख आया है। अरे जब दुख मिलेगा तब मिलेगा, अभी जो करना है मनमानी कर लो। तो हम उदाहरण दिया करते हैं कि आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन मैं देख पा रहा हूँ। क्यों आप नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि आपके माया रूपी नेत्र हैं। इन नेत्रों से आप नहीं देख सकते हो। आपके अंदर और 2 नेत्र हैं सूक्ष्म शरीर में, उनको ज्ञान और वैराग्य कहते हैं। जब इन नेत्रों को सद्गुरु की कृपा से प्राप्त कर लोगे, और सद्गुरु की कृपा के बिना इन नेत्रों को प्राप्त नहीं कर सकते हो। वो कृपा होती सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा रखने से। चरणों के नखों में वो शक्ति है, वो शक्ति है जिससे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो दोनों ये नेत्र मिल जाते हैं। और ये जिसको नेत्र मिल जाएंगे वो ये नहीं कहेगा कि अरे कोई देख आया है क्या, कि दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा।
मरने के बाद किसी को याद रहता है? का ये जो स्टेटमेंट है, वक्तव्य है, ये बोलना भूल जाएगा। हमने कहा कीड़े मकोड़े हैं, मनुष्य योनि के अलावा जितनी योनियां हैं, तुलना करिए मनुष्य उनसे। मनुष्य अच्छे अच्छे भोजन करता है, और पशु क्या खाता है? सूअर क्या खाता है? कीड़े मकोड़े क्या खाते हैं? गंदी नालियों में पड़े हुए हैं। विचार करिए थोड़ा सा। आप जाएंगे उनमें तो क्या दुख है। इसलिए बड़े भाग्य से मिला है, बड़ा दुर्लभ ये शरीर है। संत कबीर कहते हैं बार बार नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जिस तरीके से तरुवर पत्ता टूट गिरे, पेड़ से जब पत्ता अलग हो जाता है तो क्या वो दोबारा पेड़ में जुड़ जाता है? बहुर न लागे डार। जिस डार से पत्ता टूट के गिरता है जमीन पे, उस डार पे दोबारा नहीं लगता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि मनुष्य जन्म मिला है, इससे फिसल गए तो 84 में चले गए तो समझ लो कितना लंबा समय लगेगा। बार बार 84 में जाएंगे, घूमते रहेंगे, उसी में पड़े रहेंगे। बड़े अच्छे हम आप सब ने कर्म किए हैं। विचार करो, बड़े अच्छे कर्म किए हैं जिससे मानव शरीर मिला। इसको गोस्वामी जी ने बड़े अच्छे शब्दों में मानस में, रामचरित मानस में दर्शाया है। जैसे हमारे पूजनीय वंदनीय संत कबीरदास जी ने अपने बीजक में दर्शाया, जो साखी हमने आपको सुनाया। अब मैं गोस्वामी, चूँकि दोनों एक ही काल के भक्ति काल के ही दोनों संत थे, दोनों वंदनीय है हमारे लिए। उन्होंने कितना अच्छा बढ़िया लिखा है। जैसे संत कबीर ने लिखा, क्या कहते हैं मानव शरीर के बारे में कि बड़े भागे मानुष तन पावा, असुर दुर लभे सदे ग्रंथन गावा, सुर दुर लभे सदे ग्रंथन गावा, और बड़े भागे मानुष तन पावा। और गोस्वामी जी ने क्या कहा कि बड़े भाग से मिला है, लेकिन इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के लिए बताते हैं। मिला है तो किसके लिए मिला है? तो कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा, पाए न जेहि परलोक समारा। गोस्वामी जी ने अपनी लिखनी में लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई परलोक समारा। इसको देवता भी तरसते हैं, मनुष्य नहीं देवता भी तरसते हैं। इसका मतलब देवताओं से बढ़ के। और मिला किसके लिए? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई परलोक समारा। इसको प्राप्त करके जिसने अपना अगला परलोक का मतलब होता है वो लोक जहाँ पे सच्चित आनंद है, वो सत्यलोक जहाँ पे सच्चित आनंद है, कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे रहता कौन है? वो सच्चित आनंद रहता है। उससे जब मिल जाएंगे तो किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहेगी, इच्छा रहित हो जाएंगे, वैकुंठ हो जाएंगे। वै माने रहित, अब कुंठा माने इच्छा, इच्छाओं से रहित हो जाएंगे, मग्न रहेंगे। तो ये इसलिए मिला है, इसलिए नहीं मिला है कि लड़ाई झगड़ा करें, दूसरों के साथ चीटिंग करें और दूसरों को दुख दें, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष में अपना जीवन पूरा बर्बाद कर दें। इसके लिए नहीं मिला है मेरे प्रिय शिष्यों, मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, इसके लिए नहीं मिला है। इसलिए इसको समझो, काम करते रहो, नाम लेते रहो। काम करिए अपना भौतिक जीवन में, स्थूल शरीर के लिए काम करना पड़ेगा। 8-10 घंटे जो भी जिसकी ड्यूटी है, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, वो भौतिक कार्य करिए, लेकिन काम कराइए। जैसे उस तरीके से काम करिए, ज़्यादा आसक्ति मत बढ़ाइए। जैसे किसी फैक्ट्री में आप काम करते हैं तो 8 घंटे की ड्यूटी है, किसी की 12 घंटे की ड्यूटी, तो आपने अपना समय पूरा ओके कर दिया। अब फैक्ट्री के अंदर क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है,
क्या बन रहा है क्या बिगड़ रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। आप सुबह गए और 8 घंटा ड्यूटी करके चले आए, वहाँ क्या हो रहा है हानि लाभ उससे कोई मतलब नहीं है, निश्चिंत हैं आप। इसी तरीके से अपने भाव रखिए, अपनी ड्यूटी करिए, जो धन आए उसका आय और व्यय रखिए सुनिश्चित, आय से ज़्यादा व्यय न करिए जिससे किसी प्रकार की मानसिक उलझन न हो, इच्छाएं बड़ी न करिए, जमीन को देख करके चलिए, अपने से भी खराब स्थिति वाले लोगों की तरफ दृष्टि डालिए तो आपके अंदर संतोष पैदा होगा, और जब संतोष होगा तो सुख ही सुख है, क्योंकि ये सबसे बड़ा धन है। इसके लिए भी गोस्वामी जी ने लिखा कि गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खानी, और जब आवे संतोष धन कि सब धन धूरे समान। ये ऐसा धन है संतोष रूपी धन, इसको प्राप्त ये शरीर में आ जाए, शरीर को प्राप्त हो जाए, जो प्राप्त कर ले साधक तो फिर उसके अंदर सुख ही सुख है, उसके अंदर सुख ही सुख है। तो भौतिक कार्य करिए लेकिन जितने में शरीर का, स्थूल शरीर का भरण पोषण हो जाए संत की तरीके, उतना आप लिप्त रहिए, माया में ज़्यादा नहीं। बाकी सारी चेष्टा, सारा प्रयास सब कुछ भगवान के भजन में रखिए। क्यों? क्योंकि उद्देश्य को मत भूलिए। जिस कार्य को हम करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, चाहे भौतिक कार्य हो चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, और जो व्यक्ति उद्देश्य को भूल जाता है उसके कार्य के पूर्ण होने में संदेह रहता है। तो उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए, काम करते रहिए लेकिन उद्देश्य को ना भूलो। हमारे संत रविदास जी थे, बड़े बंदनीय संत थे, काम करते रहते थे। संत कबीरदास जी थे, तुलसीदास जी थे, लेकिन राम का नाम काम करते रहते थे, नाम लेते रहते थे। मीरा जी जब पहुंची तो संत रविदास ने यही कहा था, कैसे छूटे राम रटी लागे। श्वास पर श्वास का जब चलता रहता था, श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम, ये चलता रहता था। मन की दृष्टि भौतिक कार्यों में लगी है, लगा हुआ है, लेकिन जो मन की दृष्टि है जिसको सूरत कहते हैं वो इसी में लगी रहती थी, नाम जप में। बाकी इंद्रियों से काम करते रहते थे लेकिन सूरत ही जो है वो नाम जप में ही लगी रहती थी। इस टाइप के साधक थे, गृहस्थ में रह करके भी अनन्य भगवान के भक्त थे। यही पूजनीय संत कबीरदास जी थे, तुलसीदास जी थे, सब अपना काम करते थे। आज भी हैं भक्त, आज भी संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं, काम करते हैं, लेकिन मन की दृष्टि जिसको सूरत कहते हैं वो नाम जप में लगी रहती है। विषय वासनाओं से मुक्त होकर के, उनका निरोध करके आप भगवान की भक्ति में लगे रहिए, काम भी करिए। तो संत कबीर ने भी मनुष्य के शरीर के बारे में बताया और संत तुलसीदास जी ने भी बताया। फिर इसके बाद साखी 80 में फिर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। फिर क्या कहते हैं मानव शरीर के विषय में? कहते हैं कि शरीर जो मनुष्य का मिला है इसमें 2 प्रकार के मनुष्य हैं। कितने प्रकार के मनुष्य हैं? 2 प्रकार के, 1 प्रकार के नहीं, 2 प्रकार के, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी दर्शाया है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे और जे आचरण ते नर न घनेरे। भक्त 2 प्रकार के हैं। एक तो भक्त है कि जो कहता है वो करता है, और एक भक्त कैसा है? जो कहता है वो करता नहीं, और एक भक्त जो कहता है वो करता भी है, जो करता है वही कहता है। तो जो कहता है वो करता नहीं, यानी स्वयं पालन नहीं करता, दूसरों को पालन करने के लिए शिक्षा देता है। ऐसे भक्त, ऐसे गुरु कौन होते हैं? 2 प्रकार के हैं गुरु संसार में, और 2 प्रकार के गुरु हैं तो 2 प्रकार के भक्त भी हैं। भाई गुरु की बात मानेंगे, चौपाई वो गुरु बोल देता है। क्या बोल देता है? कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सुखते। गोस्वामी तुलसीदास की रचित रामचरितमानस की चौपाई पेश कर देता है शिष्य के सामने। तो शिष्य कहता है अरे बिल्कुल सही बात है, गुरु के वचन मानना चाहिए। अब गुरु चाहे झूठा बोले चाहे पाखंडी युक्त बोले, मानना है तो मानना है। और बोले नहीं महापाप है। अरे गोस्वामी जी ने इसके लिए नहीं लिखा है, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सिद्धते। तो गुरु के वचन मानिए, और जो नहीं मानता उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि
भगवान की प्राप्ति नहीं मिलती। लेकिन पहले गुरु को तो समझो कि गुरु है कैसा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाला तो नहीं है। उसके लिए भी एक चौपाई लिख दिया कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे और जे आचरण ते नर न घनघेरे। तमाम लोग ऐसे हैं कि दूसरों को तो उपदेश देते हैं लेकिन कुशल अपनी मनाते हैं। कुशल उनके अंदर नहीं है और ना कुशल उनके अंदर अपनी मनाएंगे। शिष्य का तो कुशल हो ही नहीं सकता है। और तमाम ऐसे हैं कि उपदेश देते हैं तो उनकी भी कुशल होती है, दूसरे की भी होती है। तो जे आचरण ते नर न घनेरे, आचरण नहीं करते हैं। आचरण उसका स्वयं पालन नहीं करते। जो दूसरों को बताते हैं स्वयं पालन नहीं करते, दूसरों को कह देते हैं आप झूठ ना बोले, लेकिन स्वयं झूठ बोलते हैं। तो उसी के बारे में साखी लिखा है तीजक में। साखी 80 है। संत कबीरदास जी लिखते हैं कि कहंता तो बहुते मिला, कहंता तो बहुते मिला और गहनता मिला न कोई, असो कहंता वही जान दे कि जो न गहनता होए, सो कहंता वही जान दे कि जो न गहनता होए। और कहंता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, कहंता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई। बड़ी अच्छी बात संत कबीर ने कहा। संत कबीर कहते हैं कि अपने को ज्ञानी कहलाने वाले, कहंता तो बहुत मिला, कहंता माने अपने को ज्ञानी कहलाने वाले तो बहुत हैं इस संसार में, बहुत लोग हैं, परंतु ज्ञान मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं। ज्ञानी तो कहलाने वाले बहुत हैं लेकिन ज्ञान मार्ग में चलने वाले बहुत कम हैं। जो व्यक्ति गुरु की बात का पालन नहीं करता उसे भटकने दो। संत कबीर ने क्या कहा कि सो कांता बही जान दे, किसको? जो न गहनता होए, जो न गहनता हो, जो आचरण न करता हो, स्वयं आचरण न करता हो और दूसरों से कह दे तुम ये काम करो, स्वयं सच न बोलता हो, दूसरों से कहे तुम सच बोलो, तो ऐसे गुरु को बहन जान दो, उसकी बात मत मानो। और उस ऐसे असत्यवादी गुरु की बात जो शिष्य मानता है उसकी संगत को छोड़ दो, उसको बह जाने दो, उससे दूर हो जाइए, नहीं कल्याण नहीं है। क्योंकि उसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जो कहता है वो करता नहीं, उसको ग्रहण नहीं करता। गहनता मिला न कोई, ग्रहण नहीं करता है। कहने वाले तो बहुत हैं, उपदेश देने वाले बहुत हैं, लेकिन उपदेश का पालन करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो ऐसे जो स्वयं पालन नहीं करते, ऐसे गुरुओं को, ऐसे शिष्यों को बह जाने दो, उनसे दूर रहिए, हो जाइए। क्योंकि वो गहनता नहीं, वो ग्रहण नहीं करते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देते हैं और स्वयं गुरु की बात को नहीं मानते हैं। गुरु की बात को स्वयं नहीं मानते और दूसरों को उपदेश देंगे। तमाम गुरु आजकल हैं जो कहते हैं हमारे गुरु संत कबीरदास जी हैं। तो कबीरदास जी का तो वो लगाए हुए हैं, कबीरदास जी की फोटो लगाए हुए हैं कि हमारे गुरु हैं, लेकिन एक भी बात कबीरदास जी की नहीं मानते। बीजक की भी बात नहीं मानते। बीजक को कह देते हैं कि अरे वो बहुत कठिन भाषा, उसको मत बोलो। अपने चेलों को उपदेश देना अपने हिसाब से बना बना करके देते हैं। तो ऐसे गुरुओं को बिल्कुल त्याग दीजिए। उनके लिए कबीरदास जी ने कहा है कि सो कांता भाई जान दे। ऐसे कहने वाले, ऐसे उपदेश देने वाले गुरुओं को बहने दो, झूठ के सागर में बहने दो, आप दूर हो जाइए। उनको बहने दो, अधोगति में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको इस मनुष्य शरीर का मोल नहीं पता है, मालूम है नहीं। उनका कहना अरे बाद में कौन होता है कुछ, पिछले जन्म में हम क्या करते रहे मुझे ध्यान है क्या? तो ध्यान थोड़ा रहता है। स्थूल शरीर में भौतिक समय में जो कष्ट मिलता है वो ये सुख दुख अनुभव करता है।
ये तो जीवात्मा है जो मुक्त होना चाहती है, वो मुक्त नहीं हो पाती है। सबसे बड़ा तो यही दुख है। तो संत कबीर ने अपने शिष्यों को बताया कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, आप द्वैतवाद में न रहें, अद्वैतवाद में रहें, एक परमात्मा का चिंतन करें, वही सत्य है, सनातन है और शाश्वत है। मतभेद में न रहें, भेदभाव में न रहें कि इस देवी देवता की पूजा करें, उसकी करें, यहाँ भगवान मिल जाएगा, वहाँ जाने से भगवान मिल जाएगा, इस मतभेद में न रहें। परमात्मा सबके हृदय के अंदर है और उसकी भक्ति के लिए तत्वदर्शी सद्गुरु की तलाश करें। जब भजन करें तो गुरु का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करें, उनके चरणों में मन लगाएं और जो गुरु ने मंत्र दिया है राम या ओम, उसका उच्चारण करें नियत कर्म के माध्यम से, तो गुरु की कृपा होगी तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि आप भेदभाव के चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर आप अधोगति में जाएंगे, क्योंकि राम नाम बहुत दुर्लभ है, ये सबको नहीं मिलता। मैंने राम नाम को समझा है मेरे प्रिय शिष्यों, संत कबीर कह रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, कहते हैं मैंने राम नाम को समझा है, ये बड़ा दुर्लभ है और मैं राम के ही नाम पर हमेशा संग्राम करता रहता हूँ, भजन करता रहता हूँ। तो पहले क्या बताते हैं कि पच्छा पच्छी के कारण सब जग रहा भुलाने, और निरपक्ष होके जो भजे सोई संत सुजान। संत कबीर कहते हैं पच्छा पच्छी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे वही संत सुजान। द्वैतवादी लोग हैं। पच्छा पच्छी का मतलब द्वैतवाद में, इसको पूजे उसको भी पूजे, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, 4-4 5-5 देवताओं की भगवान बना करके पूजा कर रहे हैं, इसको पच्छा पच्छी है। और जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करते। ये प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछ लिया था कि प्रभु ये बताइए कि संसार के लोग बहुत पूजा करते हैं लेकिन दुखी बहुत रहते हैं। तो उन्होंने शिव पुराण के केदार खंड में एक श्लोक लिखा है, वेदव्यास जी ने लिखा है, भगवान शंकर की वाणी है, पार्वती को समझाने लगे कि पार्वती सुनिए, पूजा बहुत करते हैं लेकिन दुखी रहते हैं, उसका एक कारण है। बोले क्या कारण है प्रभु? तो उन्होंने बताया है इस श्लोक के माध्यम से। क्या बताया है, लिखा है उसमें, आप लोग देख सकते हैं कि अपूज्य यत्र पूज्यन्ते मा पूजनयो पूज्यते, तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्। बड़ी अच्छी बात कही। अपूज्यते यत्र पूज्यन्ते, जिसकी जो अपूज्य है उसकी लोग पूजा करते हैं, ना पूजने वो पूज्यन्ते, और जो पूजनीय उसकी लोग पूजा नहीं करते। तो पार्वती जानते हो क्या होता? त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, उसे 3 प्रकार के भविष्य में महादुख मिलते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। इतने महादुख मिलते हैं, कौन कौन से? दुर्भिक्षम मरणम भयम, इन्हीं को दैहिक दैविक और भौतिक कहा गया है। रामचरितमानस में इन्हीं 3 दुखों को दैहिक दैविक और भौतिक कहा गया है, शारीरिक प्राकृतिक और मानसिक। भौतिक ये दुख है। तो भगवान शंकर ने कहा दुर्भिक्षम, खाने के लिए अन्न धन की कमी हो जाएगी, दुर्भिक्षम मरणम भयम, ऐसी बीमारी लग जाएगी कि मरने की स्थिति आ जाएगी। और जब ये दोनों चीज़ें होंगी, धन नहीं होगा, बीमारी बहुत ज़्यादा होगी, तो भयभीत रहेगा। तीसरा भयम, ये 3 प्रकार के दुख हैं। तो वही संत कबीर कहते हैं कि पच्छा पच्छी के कारण में न, भगवान शंकर ने कहा एक परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, राम का चिंतन करना चाहिए। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। माता पार्वती ने कहा भगवान शंकर के लिए कि वो राम ही राम जपते थे। संत कबीर राम ही राम जपते थे, संत रविदास राम ही राम जपते थे। मीराबाई जीवन भर कृष्ण कृष्ण, लेकिन जब रविदास जी को गुरु बना लिया तो उनको ब्रह्म ज्ञान दिया, राम नाम का ही चिंतन करने के लिए बताया। जितने भी श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शंकर, जितने भी महापुरुष हुए, भगवान बुद्ध, जितने भी हुए, सब ने राम नाम का ही जप किया है, उसी का जप किया है। उसी को गीता में ओम कहा गया है, राम को।
उसी को अनादिकाल में राम कहा गया है। और दोनों का अर्थ है कि ओम का मतलब होता है ओ माने वो परमात्मा, आम माने आपके अंदर। और राम की परिभाषा क्या है? रमे निरंतर आत्मा सब घटाट होयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहे तासो राम। जो आपके अंदर रमण करता है, आपके अंतःकरण में दिन रात रमण करता है, जिसकी वजह से हम बोलते बैठते उठते बैठते हैं, उसकी शक्ति से, इसको चेतना कहते हैं। रमण करने के कारण उसका नाम राम है। जैसे गाड़ी चलाने वाले को गाड़ीवान कहते हैं, रमण करने वाले को राम कहते हैं, तो उसका नाम राम रखा गया है। संत कबीर कहते हैं उसी का नाम, उस आत्मा का ही नाम राम है, आत्म राम कहा गया है, उसका नाम जपिए। कहते हैं मैं तो भाई उसी का जपता हूँ। संत कबीर क्या कहते हैं कि राम नाम अति दुर्लभ है, अरे और से नहीं काम, अवादि अंत और युगे युगे राम हिते संग्राम, आदि अंत और युगे युगे राम हिते संग्राम। संत कबीर कहते हैं राम नाम अति दुर्लभ। ए मेरे प्रिय शिष्यों, राम नाम बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। दुर्लभ ही नहीं, अति दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, हर व्यक्ति नहीं ले सकता। इतनी माया घेर लेगी कि आपको भ्रमित कर देगी। तो राम नाम अति दुर्लभ, इसलिए अति दुर्लभ है, इसके महत्व को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। इसलिए संत कबीर ने कहा राम नाम अति दुर्लभ, औरों से नहीं काम, मुझे अन्य नामों से कोई काम नहीं है। आदि अंत और युग युग, मेरा जीवन की स्टार्टिंग और अंत तक मैं राम का ही नाम लूंगा, चाहे युग ही क्यों न बीत जाए। राम ही ते संग्राम, राम से ही संग्राम है, राम से ही मुझे काम है, उसी का मैं नाम लेता हूँ। आप लोग भी उसी का नाम लीजिए। कलयुग के जितने भी भक्तगण हैं वो भी सब रामे नाम का चिंतन करें, इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। फिर और लिखते हैं साखी 113 में और बताते हैं मानव शरीर के बारे में। क्या कहते हैं कि मानुष जन्म नर पाई के, अचूके अब की घाते, और जाम परे भव चक्र में सहे घनेरी लाते, जाम परे भव चक्र में सहे घनेरी लाते, मानुष जन्म नर पाए के, अचूके अब की घाते। संत कबीर कहते हैं कि मानुष जन्म नर पाए के, अचूके अब की घात, पा करके चूक जाए, 84 में चला जाए। 84 में वापस चला जाना माने चूक जाना, उसी को कहते हैं मानुष जन्म नर पाए के। ये मनुष्य का जन्म पा करके, मानुष जन्म नर पाए के, अचूके अब की घात, चूक जाए फिर 84 में चला जाए। तो जाम परे भवचक्र में सहे घनेरी लात, तो वहाँ क्या है, फिर आप भवचक्र में चले जाएंगे। मानुष शरीर पा करके भगवान का एक परमात्मा का चिंतन नहीं किया यदि आप, तो आप अधोगति में जाएंगे, फिर भवचक्र में चले जाएंगे। भवचक्र क्या है? जीना मरना। जन्म होगा, कोई न कोई योनि मिलेगी, फिर आप मरेंगे, फिर जन्म होगा, कभी कीड़ा बने, कभी मकोड़ा बने, कभी भैंस बने, कभी बकरी बने, कभी सर्प बने, कभी बिल्ली बने, कभी कुत्ता बने। इस तरीके से 84 लाख योनियाँ हैं, कहाँ तक गिनाए हम आपको, उनमें आप चक्र लगाते रहेंगे। और सहे घनेरी लात, घनेरी लात का मतलब है तो वो है कि आपको त्रीनी तत्र भविष्यन्ति, दैहिक दैविक भौतिक, ये 3 प्रकार के दुख आपको मिलेंगे, आप रोएंगे, बड़बड़ाएंगे। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई परलोक समारा। इसलिए बड़ा भागशाली है, इस जन्म को पा करके इसको व्यर्थ में ना गमाएं। इसलिए कहते हैं कि ये ना सोचो कि हम पैदा हुए, जन्म हुआ हमारा, थोड़ा समझने की क्षमता आ गई, कक्षा 5, 6, 7, 8, 10 में पहुंच गए, और संतों का साथ कीजिए। आप बच्चा नहीं जानता है, आप घर के पालक हैं, गार्जियन हैं, तो स्वयं आप पालन करें और अपने बच्चों को भक्ति में लगाएं। आप इस महत्व को समझें मनुष्य शरीर के, तो अपने बच्चों को बताएं, चूँकि वो तो जान नहीं पाएंगे। उनके ज्ञान के जो अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर जो 2 नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य के, उनको खोलने का प्रयास करें, उनको बताएं भक्ति पे,
उनको धार्मिक शास्त्र जितने पुस्तकें हैं पढ़ाना सीखें और उनको बताएं। लेकिन स्वयं कहते हैं अरे वृद्धावस्था में कर लेंगे भक्ति, अभी तो हमें ये काम करना है, लड़के की शादी करना है, वो करना है, टाइम ही नहीं मिलता है भगवान का भजन कर, वृद्धावस्था में कर लेंगे। तो संत कबीर कहते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करता है। यदि आप सोचें कि जो आज करना है वो हम काल करेंगे तो निश्चित नहीं है कि आप कर पाएंगे, हो सकता है उसके पहले आप चले जाएं 84 में। इसलिए जब से जानो तब से मानो। किसी संत या सदगुरु या किसी सत्संग के माध्यम से इस मानव शरीर की कीमत जब से आपको मिल जाए, जानकारी की नहीं बहुत कीमती है, उसका उद्देश्य क्या है, तब से आप जुट पड़िए। बिल्कुल भौतिक काम करिए और आध्यात्मिक काम ये करिए, नियत कर्म करिए। एक कर्म है भौतिक कर्म, एक नियत कर्म है। नियत कर्म से भगवान मिलता है, भौतिक कर्म से क्या मिलता है, आयाम मिलता है, स्वस्थ स्थूल शरीर के लिए भोजन भरण पोषण की सामान मिलता है। और आध्यात्मिक जो नियत कर्म है इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, राम रतन धन मिलता है और उससे रुपया वाला धन मिलता है। तो नियत कर्म भी करिए, 10-15 मिनट सुबह शाम बैठ करके पूजा करिए। नहीं क्यों, इसलिए कि यदि आप सोचेंगे कि वृद्धावस्था में कर लेंगे, 40 के बाद, 45 के बाद या 70 के बाद, तो नहीं कर पाएंगे। लिखा है, संकेत दिया है, सावधान किया है। क्या कहते हैं संत कबीर कि काल करे सो आज करे, अरे आज करे सो अबे। क्यों, क्योंकि पल में पल रहे होएगी, तुम बहुरी करोगे कबे, पल में प्रलय होएगी, तुम बहुरी करोगे कबे। इसलिए काल करे सो आज करे, आज करे सो अबे। बड़ी अच्छी बात अपनी साखी में लिखा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। क्या संत कबीर ने ये भौतिक कार्य के लिए इस साखी में अपने विचार व्यक्त किए? नहीं, भौतिक कार्यों के लिए विचार ये व्यक्त नहीं किए हैं। उन कर्मों के लिए नहीं कहा है जो आप ड्यूटी करते हैं, किसानी करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये कर्म भौतिक कर्म है, इनके लिए ये साखी नहीं लिखी गई है। ये साखी लिखी गई है नियत कर्म के लिए, उस आत्माराम का भजन करने के लिए लिखी गई कि काल करे सो आज कर। जो तुम सोचते हो कि कल भजन कर लेंगे वो आज करिए। और फिर आगे और लिखते हैं कि आज करे सो अब। आज के न सोचो कि हम शाम तक कर लेंगे, नहीं, सुबह से ही लग जाइए। आज करे सो अब। और क्यों, इसलिए कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। पता नहीं कब प्रलय हो जाए। प्रलय का मतलब ये शरीर शांत हो जाए, नष्ट हो जाए। मानव का जीवन तो मिला, लेकिन हम चूक गए और नष्ट हो गया, तो फिर 84 में चले गए। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। इसलिए आगे के लिए मत छोड़ो, इसको तुरंत कर डालो। फिर सावधान किया है। आगे फिर बताते हैं कि गुरु के बारे में बताया कि आप भजन करेंगे, लेकिन भजन करने की भी एक विधि होती है, एक सहारा होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए, और वो माध्यम है गुरु। बिना गुरु के सानिध्य में जाने के बिना आप सही भक्ति नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको तत्वदर्शी सद्गुरु नहीं मिल जाता, तब तक आप सही भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति तो करेंगे, लेकिन तोता रटंत वाली करते रहेंगे अब जीवन भर, और 84 में चले जाएंगे। तो संत कबीर ने कहा कि जिनको अच्छे गुरु नहीं मिलते उनकी गति क्या होती है। आजकल बहुत तमाम पाखंडी गुरु हैं, और पाखंडी गुरु के सानिध्य में जो अच्छा भी होगा शिष्य या भगत या अनुरागी भक्त, वो भी पाखंडी हो जाता है, क्योंकि संगत का प्रभाव होता है। तो उसके लिए लिखा उन्होंने, क्या लिखा है कि यदि पाखंडी गुरु मिल गया तो चेला भी पाखंडी हो जाएगा, और दोनों पाखंडी हो जाएंगे तो फिर भवसागर में चले जाएंगे, डूब जाएंगे उसमें। लिखते हैं, इसलिए गुरु बहुत समझ के करिए कि जाका गुरु है आंधरा और चेला का कराए। ये साखी 154 है कि जाका गुरु है आंधरा
चेला का कराए, अंधे अंधा पे लिया, दो कूप पराए, अंधा अंधे पे लिया, दो कूप पराए, जाका गुरु है आंधरा, चेला का कराए। कितनी बढ़िया साखी लिखी है। ये बीजक है सदुकड़ी भाषा में। इसमें संसार की सब भाषाएं सम्मिलित हैं। संत कबीर कहते हैं, जाका गुरु है आंधरा, जिसका गुरु अंधा है। अंधा का मतलब इन आंखों से नहीं, दोनों आंखें ठीक हैं उसकी। अंधा का मतलब यहाँ ये नहीं बताया, चूंकि बीजक है। इसको जो पढ़ते हो वो चीज़ नहीं है, जो दिखती है वो नहीं है, इसके अंदर रहस्य भरा हुआ। तो जाका गुरु है आंधरा। आंधरा का मतलब होता है दो नेत्र ये होते हैं हर मानव के, और दो नेत्र होते हैं और कौन कौन? उन नेत्रों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। यदि ज्ञान वैराग रूपी नेत्र जिस गुरु में नहीं है, उसको ज्ञान नहीं कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, और संत कबीर ने कहा है, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वो सेज की जा घट प्रकृत होए। भगवान शंकर ने कहा, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अपकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ये मानस में कहा है। तो गीता, मानस और कबीर, बीजक, तीनों की बात हमने बता दिया। यदि ये ज्ञान नहीं है तो फिर ये कब जानकारी होगी? जब आपके ज्ञान और वैराग्य अंदर सूक्ष्म शरीर की जो मन की आंखें हैं, ज्ञान और वैराग्य, चतुष्टय अंतःकरण के अंदर दोनों आंखें होती हैं। ये आंखें जागृत नहीं होंगी, बिना गुरु की कृपा के नहीं होगी। और कैसा गुरु होना चाहिए? शंकर स्वरूप। यमासितो ही वक्रूप चंद्रा सर्वत्र वंदते, वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपलम। जो टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को सीधा कर दे, वही तत्वदर्शी शंकर स्वरूप सदगुरु। तो यदि गुरु के पास ज्ञान और वैराग रूपी नेत्र नहीं है तो कितना भी अच्छा चेला होगा, शिष्य होगा, वो बेचारा क्या कर सकता है? चेला कहाँ कराए, चेला क्या कर सकता है? जैसा गुरु देगा समर्पित भाव से, वो बेचारा स्वीकार कर रहा है, तो वो भी अंधा हो जाएगा। ज्ञानी है तो वो भी अज्ञानी हो जाएगा। अंधा का मतलब अज्ञानी हो जाएगा। यदि गुरु अज्ञानी है तो चेला भी अज्ञानी हो जाएगा। और जब दोनों अज्ञानी हो जाएंगे तो संत कबीर ने दूसरी लाइन लिखी, अंधे अंधा पे लिया और दो कूप पराए। दोनों अंधा अंधी कहाँ जाएंगे? पेलिया माने चले जाएंगे। दो कूप पराए यानी भवकूप में। ये जो भवकूप है, भवकूप में जब व्यक्ति चला जाता है तो 84 में जाता है। ये 84 को ही भवकूप कहा गया है। जो 84 लाख योनियाँ हैं, इन्हीं को भवकूप कहा गया है। इन्हीं में फिर पड़ जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। तो वही संत कबीर ने बताया है, अपने शिष्यों को सीख दी, यही सारी सीखें दी कि मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर से असत्य न बोलो, सत्य बोलो, एक परमात्मा का चिंतन करो जो हृदय में स्थित है, कण-कण में भी है, लेकिन वहाँ पाना बहुत कठिन है। हर मनुष्य के हृदय में उसी को घट कहा, उसी को शास्त्रों में सतलोक कहा, उसी को वैकुंठ कहा। वो परमात्मा सबके घट में है। उसको गीता में भी कहा गया, उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मा व्यक्ति चाप युक्ते दे स्मिन पुरुषा परा। उपद्रष्टा रूप में सबके अंतःकरण में, उपद्रष्टा रूप में ना हो तो हमारा शरीर ये जो चल फिर रहा है नहीं चल सकता। उसी की चेतना, उसी की शक्ति को चेतना कहते हैं। इसी चेतना की बदौलत ब्लड हमारा सर्कुलेट करता है, हम देखते सुनते खाते पीते चलते फिरते हैं। उसी उपद्रष्टा परमात्मा की शक्ति है। और जब आप भजन करेंगे तो हनुमंता हो जाएगा, वो शब्द रूप में हो जाएगा, हनुमंता हो जाएगा। इसके बाद आप जागृत हो जाएगी आत्मा, क्या सही क्या गलत है सब कुछ आपको भविष्य के बारे में जानकारी हो जाएगी। जैसे इन सभी संतों को हुई अनाथ काल से लेकर वैदिक काल और भक्ति काल तक। तो ये सारी शिक्षाएं दिया संत कबीर ने। आप लोगों को हमने बताया, आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। हृदय स्थित परमात्मा का चिंतन करें, उसी का नाम जप करें।
इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित आत्मा राम की जय। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे